हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें से 7th क्वेश्चन ये है, -3x + 2y > -6। तो बस शुरू कर देते हैं यहीं से। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के अंदर बोला क्या गया है कि जो भी क्वेश्चन है उनको हमें ग्राफिकली 2D प्लेन के ऊपर हमें शो करना, उसके जो भी सॉल्यूशन होगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो हटाओ और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ। तो -3x + 2y = -6। ये एक कैसा इसने कैसा रूप ले लिया, एक लाइन का रूप ले लिया। जैसा कि हम 10th क्लास में देखते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पेयर तो नहीं है, एक ही है, तो इसका हम ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले x की जगह 0 डाल देंगे, बाद में हम y की जगह 0 डाल देंगे। x की जगह जब 0 डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 2y = -6 है, तो 2 उसको काट देगा, -3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर अगली बार y की जगह 0 डाल देंगे तो ये खत्म हो गया। -3x = -6 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 6 को काट देगा, 2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इतना तो दोस्तों हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं, 11th क्लास में आ गए, अगली बार 12th में आ जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर, क्योंकि ग्राफिकली में बताना ही बताना है और ग्राफिकल के अलावा और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे शो करने का। तो 0, -3 कहाँ पर होगा, 0, -3 यहाँ पर हो जाएगा। 2, 0 कहाँ पर होगा, तो 2, 0 अपना यहाँ कहीं पर हो जाएगा। ठीक है, 2, 0 एंड दिस इज 0, -3। अब क्या मैं इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दूँ, उससे पहले एक बार देख लेना कि यहाँ पर कहीं इक्वल का साइन है या नहीं, ये एक बार चेक कर लेना। इक्वल का साइन है तो आप ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तब आप इसको ज्वाइन तो कर देना, लेकिन डॉटेड, ऐसे डॉट डॉट डॉट, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट हम सबको पता है कि जनरली हम क्या लेते हैं, 0, क्योंकि 0, से ये लाइन पास नहीं हो रही। ये रहा अपना 0, ओ। ठीक है, ओ पॉइंट है। इसको उठाकर हम किस में रखेंगे, -3x + 2y > -6 पर। ये 0, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है कि 0, ही हमें लेना है। आप यहाँ पर 1, जैसे इधर -1, भी ले सकते हो, इधर वाला -1, -1 भी ले सकते हो, यहाँ पर उपस्थित पॉइंट 0, 1 भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट मत लेना जिससे आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको लग रहा है कि इस लाइन के ऊपर आ सकता है, तो उससे दूर रहो ना। इस लाइन से दूर रह के कोई पॉइंट लेना जो कि वापस इस लाइन पे लाई ना करे। तो 0, सबसे सेफ पॉइंट है, क्योंकि दूर से दिख जाता है कि लाइन इससे पास हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो ये मैंने ले लिया। तो 0, उठाकर मैं इस इनइक्वलिटी में रखूँगा, चेक करने के लिए कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, इसमें मैं रखूँगा। तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 0, तो बन जाएगा 0 + 0 > -6। तो 0 > -6, ये चीज़ सही है या गलत है, 0 बड़ा या -6 बड़ा। तो 0 बड़ा होता है, नेगेटिव वाली वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब क्या है कि 0, ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं। ये बॉर्डर है ना, ये क्या है, बॉर्डर है। इस बॉर्डर की वजह से इस पूरे प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। एक तो इस बॉर्डर के इधर है और दूसरा बॉर्डर के उस साइड है। तो हम इनको हाफ प्लेन नाम दे देंगे, पूरा प्लेन और हाफ प्लेन। ये फर्स्ट हाफ प्लेन हो गया और ये सेकंड हाफ प्लेन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप बताओ कि कौन सा वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन होगा। तो 0, ने सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। तो 0, इस बॉर्डर के इधर की तरफ लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ प्लेन में है। तो हम बोलते हैं कि अगर एक भी पॉइंट, किसी भी हाफ प्लेन का अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो सारे जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो जो ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इक्वल का साइन भी है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो एक्चुअली ये बॉर्डर भी उसमें इंक्लूड होती है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, 3y - 5x है ना, 3y - 5x। ठीक है, <30। तो सबसे पहले बॉर्डर, तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये हटाओ, तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो। तो 3y - 5x = 30। एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो x की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे 0, ये यहाँ यहीं पर तो है x,
तो 3y बराबर 30 हो गया, तो 3 जब 30 को काटेगा तो 10 बच जाएगा फिर भी। और अगर मैं x की जगह y की जगह अब 0 डालूँ तो ये ख़त्म, -5 फिर 30 को काटेगा तो 6 बच जाएगा, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे। तो ग्राफ देखो इस बार कैसा बनाना पड़ेगा, y की तरफ पॉजिटिव और x की तरफ नेगेटिव। तो ऐसा कुछ ग्राफ इस बार बना लेते हैं, जिधर ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं उधर की तरफ हम थोड़ा ग्राफ में स्पेस छोड़ देंगे। तो -6,0 समझो कि यहाँ पर है -6,0 और 0,10 तो वो यहाँ पर होगा y एक्सिस पर 0,10। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ। मिलाने से पहले देख लेना कि यहाँ पर इक्वल का साइन ऑलरेडी जो क्वेश्चन दे रखा ना उसमें इक्वल का साइन है या नहीं। यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब मैं इनको कैसे मिलाऊंगा, डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गई, बॉर्डर बन गई। और इस बॉर्डर की वजह से इस पूरे प्लेन के दो हाफ प्लेन में दो टुकड़े हो गए, तो एक इधर का और एक इधर का। ये हो गया फर्स्ट हाफ प्लेन, फर्स्ट HP, और ये सेकंड हाफ प्लेन। ठीक है, इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, आप कन्फ्यूज मत होना। अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा, ये तो बॉर्डर वगैरह की बात हो गई। लेस देन है तो या तो इधर का पोर्शन फर्स्ट हाफ प्लेन का अपना पूरा प्लेन हाफ प्लेन आंसर हो जाएगा, या फिर सेकंड हाफ प्लेन वाला जो हाफ प्लेन है वो आंसर हो जाएगा। तो वो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई पॉइंट लेंगे। तो आप इस वो जो पॉइंट लेंगे ना एक्स्ट्रा, वो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। तो हम हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लेते हैं, वही लेके चलेंगे, क्योंकि आसान है वो। कौन सा, 0,0 ले लेता हूँ। और ये उठाकर किस में सेटिस्फाई करके देखते हैं, इसमें नहीं है ना, इसमें तो करेगा ही नहीं, ये तो हम दूर तो वैसे ले रहे हैं। तो 0,0 उठा के इनइक्वलिटी में रख के देखना, 3y - 5x < 30 के अंदर। तो x की जगह 0, y की जगह 0 डालेंगे तो 0 - 0 < 30। तो ये चीज़ सही है या गलत है, या फिर इसको थोड़ा और लिख देता हूँ, 0 < 30। ये चीज़ सही है या गलत है, तो ये सही है। इसका मतलब 0,0 क्या करता है, सेटिस्फाइज, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है, किसको, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब जो अपना, अच्छा 0,0 है कहाँ पे, ये रहा 0,0। ग्राफ में भी दिखना चाहिए ना, ऐसे नहीं हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही होगा। 0,0 यहाँ पर है, और 0,0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स 0,0 की तरफ ही होंगे, मतलब सेकंड हाफ प्लेन में ही होंगे, क्योंकि 0,0 किस हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, सेकंड हाफ प्लेन में। ये जो बॉर्डर है ना, ऐसा नहीं है कि इतनी सी बॉर्डर है, ये ऐसे इधर इन्फाइनाइट से आई और इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो सेकंड हाफ प्लेन का एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड हाफ प्लेन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ये गारंटी है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब डॉटेड इस लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये इधर वाला जो हाफ प्लेन है, फर्स्ट हाफ प्लेन आंसर नहीं होगा, सेकंड हाफ प्लेन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट, या फिर इसको हम सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, y < -2। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, x < -3, इनमें एक एक ही वेरिएबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बोला है कि 2D के अंदर हमें इनको शो करना है। तो अगर यहाँ पर 1D होता, मतलब एक सिंगल डायमेंशन की बात की जाती, तब तो ये काफ़ी आसान होता, उनको शो कर भी देते, बस एक नंबर लाइन बना देते। ठीक है, और लेकिन देखो दोस्तों, ये दिखने में काफ़ी आसान है। तो वैसे अगर आप क्वेश्चन इनको करने का तरीका जान जाते हो तब तो बहुत, देखो बहुत आसान हो जाएगा ना, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत आसान क्वेश्चन होता है वो बड़ा ही सिरदर्द होता है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या करें इनके अंदर। तो आप एक बार प्रोसेस फॉलो करो, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर क्या होगा, यहाँ पर जो लेस देन है ना, इसको हटाओ और इक्वल का साइन रखो, y = -2। लेकिन हमेशा मैंने बोला था कि जो बॉर्डर है वो एक लाइन होगी, तो लाइन ही बनाओ आप। ठीक है, ऐसा नहीं y = -2, y एक्सिस बना के -2 ठोक दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं, लाइन बनाओ। y = कांस्टेंट है ये, तो y = कांस्टेंट, ये कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना। ये कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो देखो दोस्तों कैसा डायग्राम बनेगा इसका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे पॉइंट डाल के देखो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 तो है, मतलब x तो दिख ही नहीं रहा, तो डालोगे कहाँ, फिर अगेन y = क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा, तो 0, -2 आ गया। x की वैल्यू 1 डालो, मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, x तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू तो फिर भी -2 ही रहेगी। फिर x की वैल्यू 2 डालो तो 2, -2, ऐसे 3, -2 आता रहेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा -2 ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट -2 रहेगा, मतलब यहाँ पर है -2, फिर अगला यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर, तो ऐसे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। ये ग्राफ कैसा आया मैंने वो बताया अभी। ठीक है, ये इस ग्राफ, ये तो है अपना x एक्सिस, ये है y एक्सिस,
और इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -2 का। ठीक है। अच्छा हमने दोस्तों एक गलती कर दी यार। क्या गलती की है पता चला क्या? मैंने इसको सॉलिड से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर लेस देन ही है, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब मेरे को इसको डॉटेड ज्वाइन करना चाहिए था, तो मैं इसको बाद में डॉटेड बना रहा हूँ, आप समझ आना। ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन है, तो गलती हो गई, ये पेन से कर रहा था इसलिए हो जाती, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहा करो। अच्छा अब इसमें क्या करें, अब आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिया जाए? तो क्या मैं 0,0 ले सकता हूँ? क्या 0,0 इस लाइन पे आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना, तो 0,0 हम ले लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो दूर होना चाहिए, दूर। तो 0,0 उठा के मैं अब किस में रखूँगा, इनइक्वलिटी के अंदर। इनइक्वलिटी ये रही ओरिजिनल क्वेश्चन, y लेस देन -2। तो यहाँ पे मैं रखूँगा x की जगह 0, y की जगह 0। x तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो क्या ही 0 रखूँगा, तो y की जगह 0 रख दूँगा, y दिख रहा है। 0 लेस देन -2। क्या ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है बताओ? क्या 0 -2 से छोटा होता है? क्या -2 बड़ा होता है 0 से? नहीं, गलत है ये क्या है, फॉल्स। इसका मतलब क्या 0,0 ने y लेस देन -2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई किया? नहीं किया। ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई। तो 0,0 यहाँ पर है। अगर ये वाला जो पॉइंट है ये उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये क्या अपनी बॉर्डर भी तो है। तो इस बॉर्डर की वजह से दो हाफ प्लेन बन गए, एक तो इसका ऊपर का एक नीचे का। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट हाफ प्लेन और नीचे वाला सेकंड हाफ प्लेन। तो इस बॉर्डर की वजह से जो दो हाफ प्लेन बने हैं, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट हाफ प्लेन है ना, उसका एक हाफ प्लेन तो इसको एक जो पॉइंट है वो तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। तो इसका मतलब कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो इस सेकंड हाफ प्लेन वाला होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन रीजन बोल सकते हो आप। दोस्तों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि x ग्रेटर देन -3। तो सबसे पहले बॉर्डर क्या होगा, x इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखो दोस्तों इसके अंदर y नहीं दिख रहा ना, तो जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो। वैसे इसका जो ग्राफ होगा वो एक लाइन होगी, और वो भी कैसी लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, है ना, वर्टिकल लाइन होगी, मतलब ऐसे खड़ी लाइन बनेगी, और वो भी पता है -3 पर बनेगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आप इनका ग्राफ बनाओ। इसमें y नहीं दिख रहा, जानबूझकर y पे अटैक करो, y की वैल्यू 0 डालो, तो x कितना आया, x ऐसे थोड़ी होगा कि 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y तो इधर दिख ही नहीं रहा, तो x फिर भी क्या आएगा, -3 ही आएगा। फिर y की वैल्यू आप डालो 1, तो x कितना आएगा, x इक्वल टू -3 दिख ही रहा है, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे और भी आ जाएगा, आप डालो यहाँ पे 10, तो फिर भी x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो अब देखो 3 पॉइंट तो हो गए, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये O मतलब 0,0। तो सबसे पहले -3,0 कहाँ होगा, ये -1 -2 -3 यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पर होगा। फिर क्या है, -3,1 ये अपना पॉइंट यहाँ हो जाएगा। -3,10 और ऊपर हो जाएगा ना, बहुत ऐसे चलते रहेंगे। तो जो हमें पॉइंट मिलेंगे वो एक हॉरिजॉन्टल मतलब सॉरी वर्टिकल ओरिएंटेशन में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन अब इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन, इक्वल का जिक्र ही नहीं किया गया है ना ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। तो हम इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे इनको ऐसे। तो ये क्या है, बॉर्डर, मतलब इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -3। तो इस बॉर्डर की वजह से इस पूरे हाफ प्लेन के दो पोर्शन हो गए। इसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, आप ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेकिन हम लेफ्ट राइट अप डाउन उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ प्लेन या फिर सेकंड हाफ प्लेन। अब इनमें से कौन सा हाफ प्लेन अपना सॉल्यूशन रीजन होगा वो देखते हैं। तो या तो आप इधर का कोई पॉइंट लेके चेक कर लो या फिर इधर का कोई पॉइंट लेके चेक कर लो। इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे दूर कौन खड़ा है, 0,0 देख रहा है, तो हम इसी को बुला लेंगे और इसी को चेक कर लेंगे, है ना, चेक 0,0। 0,0 किस में चेक करेंगे, इनइक्वलिटी क्या है, ओरिजिनल इनइक्वलिटी है x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3। ये 0,0 उठा के इसमें रखूँगा, तो x की जगह 0 डालूंगा, y की जगह 0, y तो दिख नहीं रहा तो क्या डालेंगे, तो x की जगह 0 डाला तो क्या बन गया, 0 ग्रेटर देन -3। ये चीज़ जो है ये सही है या गलत है, तो ये चीज़ सही है। 0 क्या होता है, -3 से बड़ा होता है। 0 जिसका कोई साइन नहीं होता, नेगेटिव वालों से तो बड़ा होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या है
कि जो 0,0 है ना वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस जो ये जो बॉर्डर है इसकी वजह से दो हाफ प्लेन हो गए, इधर और इधर। इधर वाला है ना राइट साइड वाला एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इधर के हर एक पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट हाफ प्लेन सेकंड कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सेकंड हाफ प्लेन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया इसका सॉल्यूशन सेट। ये करीब ये मतलब यहीं पे नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा, बस यहाँ से दुनिया भर जितना भी आप जा सकते हो ना इधर की तरफ वो चलता रहेगा। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन सेट या फिर सॉल्यूशन रीजन। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 6.2। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब एक इनइक्वालिटी, एक क्वेश्चन के अंदर एक इनइक्वालिटी से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आएंगी, तो उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा लेंथी होगा हर एक क्वेश्चन। लेकिन करेंगे कैसे, इसी जो ये जो अपना एक्सरसाइज है 6.2 इसी के कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।